हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, और आप अपने पर्सन के बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने इष्ट भगवान जिनको भी आप मान रहे हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें। अपना और अपने पर्सन का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो सके। और रीडिंग को बिना स्किप किए देखें, ताकि इंपॉर्टेंट गाइडेंस छूट ना जाए। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के बारे में अभी इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स विद 7 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है, खुद की तकलीफ छिपाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, खुद को काफ़ी मेच्योर दिखा रहे हो, ठीक है ना। सबसे अपनी तकलीफ छिपाते हुए, कहते हैं ना, मन में दर्द है पर मुंह पर मुस्कान, वो वाला हिसाब कहीं ना कहीं आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपनों से, सबसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हो अपनी तकलीफ को। रीडिंग की शुरुआत हुई है टेम्परेंस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, justice, 9 of pentacles, knight of cups and 10 of swords। तो देखिए मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, जो इनबैलेंस चीज़ें आपके मन के भाव तो हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों से आप थोड़ा परेशान भी हैं। जैसे चाहिए तो सही ये इंसान आ जाए, लेकिन फिर से तकलीफ देगा, इस चीज़ का भय भी है, ठीक है, कि ये यार इतना इनमेच्योर है, ये इंसान इतना ज़्यादा, देखा जाए तो इसके इतने ज़्यादा अफेयर्स हैं, या इतना झूठ बोलता है, इतनी मक्कारी करता है कि इस पर विश्वास करना, मतलब कहते ना, हो नहीं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। मन तो इतना जुड़ चुका है कि यही जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ इसी इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पास्ट की हरकतों को देख करके आप इस चीज़ से भी डर रहे हो कि यार मैं जाऊं भी, प्रपोजल दूं भी, ये इंसान फिर एटीट्यूड में आ जाएगा, फिर मना कर देगा, फिर मुझे तकलीफ होगी। वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं खाई जा रही हैं, ठीक है। और उस वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पर्सन प्रपोजल लेके भी आए तो शायद आप मना कर दे, कि पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट को खराब नहीं किया जा सकता। एक इंसान को कितना मौका दे। कुछ व्यूवर्स ये सोचते हैं, और कुछ व्यूवर्स अभी भी चाहते हैं कि आपके पर्सन रिटर्न आ जाएं, ठीक है, वो आपको प्रपोजल दें, वो आपको मनाएं, क्षमा वगैरह मांग लें, अगर उन्होंने गलती की है तो अपनी गलती मान लें, तो शायद आप माफ़ भी कर देंगे। दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स बिल्कुल इस वक्त काफ़ी स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं कि अब कोई उनको मौका नहीं देने वाले। हो सकता है आपने काफ़ी बार इनको मौका दिया हो, काफ़ी बार इनको समझाने की कोशिश की हो, अपने रिश्ते के बारे में सही राह पे लाने की कोशिश की हो, लेकिन सब व्यर्थ सा लगा, है ना। कि जैसे मैंने ही इस रिश्ते में किया है, सामने वाले ने सिर्फ देखा जाए तो एज ए प्ले बॉय की तरह इन्होंने एक रोल प्ले किया है, इसमें ऑप्शंस की तरह रखा है, ये सिर्फ खेला ही है, ठीक है ना। इस इंसान में मेच्योरिटी की कमी रह गई, जो इसने चीज़ों को सही से नहीं संभाला। और अब मैं नहीं चाहती कि फिर से मुझे वो हर्ट और तकलीफ दोबारा ये आए, फिर मुझे तकलीफ दे, फिर मैं दोबारा उतना ही संघर्ष करके खुद को मजबूत बनाऊं, तो उतना मेरे बस की नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों,
साथ में अटैचमेंट दोनों का ही बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है, या दोनों में ही नोकझोंक हो, जो भी है, रिश्ते सही नहीं चल रहे जिसकी वजह से आपको भी तकलीफ है और आपके रिश्ते में मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने आपके रिश्ते में कांटे बिछा दिए हैं, है ना। अगर ये आप दोनों चीज़ें ठीक भी करना चाहते हैं तो भड़का भड़की करवा देते हों लोग, ठीक है, या झूठ बोल कर के रिश्ते में मतलब इसे कहते हैं ना डिस्टेंस बना दिया हो, अप्स एंड डाउन्स ले आए हो, झूठ बोल बोल करके रिश्तों को ख़राब किया है इन्होंने दबादब। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर मैं कोशिश भी करूँ तो शायद चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी। सामने वाला इंसान मुझे नहीं समझ पा रहा है, मैं उसे नहीं समझ पा रही, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है ना। दोनों की भावनाएं, प्यार तो दोनों में है लेकिन भावनाएं समझना नहीं हो पा रहा, औरों की बातें सुन रहे हो, एक दूसरे की पे विश्वास नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कि तकलीफ दे रही हैं, ठीक है। एंड पास्ट की चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ डे ड्रीमिंग काफ़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन जो अपने प्यार को हिडन रखना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, छिपा कर रखना चाहते हैं। हो सकता है सामने वाला कह रहा हो कि यार नहीं, फैमिली वैमिली से बात कर लो, चलो ठीक करते हैं चीज़ों को, लेकिन अभी आप तैयार नहीं हो, प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे दो सिचुएशनों में आप ऑलरेडी जगल कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, आप दोनों में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो, ठीक है ना, कि यार क्या होगा, कोई क्लैरिटी क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या मेरी तरफ चीज़ें होंगी। ये तो बिल्कुल मीनू आलोक हो सकती हैं स्पेशली है ना। तो मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है इस चीज़ को सोच के कि कब चीज़ें ठीक होंगी मेरी लाइफ में, कब बैलेंस आएगा, कब मेरी लाइफ में भी थोड़ा चीज़ें ठीक ठाक होंगी, है ना। एक बार डिसीज़न आ जाए तो मैं भी फ्री हो जाऊँ, ये चीज़ें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी मुझे व्यूवर्स नज़र आ रहे हैं जो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है ना। एक महिला तो ऐसी नज़र आ रही है जिसे आप चीज़ों को संजो रहे हो, दूसरी बिगाड़ दी, है ना। तो एक महिला ऐसी है जो चीज़ों को खराब कर रही है, आप दोनों के रिश्ते में खराबी डाल रही है ना। डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही है, रोल कहते हैं ना, ऐसा रोल प्ले कर रही है जो तड़क भड़क वाला है वो। अब ये थर्ड पार्टी है, देखिए थर्ड पार्टी, अब जैसे मैं बताती हूँ हमेशा, कोई भी हो सकते हैं इनकी मदर हो, बहन हो, या इनकी वाइफ हो, कोई भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से लें, ठीक है। तो यहाँ थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है, जो आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होने ही नहीं दे रही। चाहो कि ठीक हो जाए लेकिन फिर चीज़ें खराब, ऐसा, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन आए तो हैं लेकिन आप शायद उनसे अपने दिल की बात कह नहीं पाए, तकलीफ की वजह से आप चाह रहे हैं कि ये इंसान खुद से समझे आपको, खुद से देखे कि आप किस तकलीफ में हैं और ये इंसान क्या कर रहा है, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आज की रीडिंग में अगर ओवरऑल पूरी एनर्जी की बात करूँ तो अब आप चाह रहे हैं, देखिए एक तो आप ये चाहते हैं कि इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, आए तो एक क्लियर कम्युनिकेशन हो और चीज़ें क्लियर हो जाएं कि चाहिए क्या, ठीक है। जो लोग आज भी नहीं बदल पा रहे हैं, जिन लोगों को आप देख देख करके थक चुके हैं, उनके मतलब कई साल आपने इनके साथ बिताए हैं लेकिन चीज़ों का निष्कर्ष नहीं निकला, इंसान झूठ बोलता है, तो शायद अब आपने मन बना लिया कि आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है। और कुछ लोगों का मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि अब भी आप इनको एक चांस देने वाले हो, जिनको भी थोड़ा ही समय हुआ है कि चलो यार एक आध गलती हो गई, अगर ये इंसान गलती मान ले तो हम इसे माफ़ कर देंगे। तीसरा ये नज़र आया है, कुछ लोग मतलब पास्ट की चीज़ों में डूबे हुए लेकिन फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे कि चीज़ें बैलेंस में नहीं आने दे रहे। ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपके पर्सन आपकी भावनाओं को समझे बिना कहे, ये अधिकतर व्यूवर्स के मन की बात है ना। जो आप सोच रहे हो कि इंसान ना आपके भाव को समझे, ये नहीं कि आपको पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इनसे आपका पूरा नहीं पटेगा। आपको चाहिए कि कोई इंसान आपको समझे, बस इतना इनफ है कि वो समझे कि मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों इस रिश्ते में दुखी हूँ, मेरे भाव क्या चल रहे हैं, बस इतना आपको चाहिए कि इंसान समझे, है ना। थोड़ा अब मेच्योरिटी की तरफ भी देखे कि भाई हाँ चलो देखो इस रिश्ते में और भी कुछ है, ठीक है। स्पाई अपने पर्सन को बहुत कर रहे हो, लेकिन ये तो है डे ड्रीमिंग और स्पाई तो दिखाई दे ही रहा है, काफ़ी स्ट्रांगली मिस कर रहे हो।
चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि किस किस की एनर्जी पिक हुई है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ सॉर्ड्स विद डेविल। ओह, इस इंसान की एक बात कि सब ना इनकी बात इजीली मान लो। अगर इन्होंने कह दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात है ना। मैं कहूँ यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो, कहूँ उड़ जाओ तो उड़ जाओ, वरना इनको बड़ी तकलीफ होती है। रीडिंग की शुरुआत हुई है 5 ऑफ वैंड्स विद नाइट ऑफ कप्स। आप दोनों की लड़ाई हो तो गई, ठीक है ना, लेकिन मन से आप निकले नहीं हो। कहते ना, जुबान से तो बहुत कुछ निकल गया लेकिन मन से नहीं निकल रहे हो। चलिए अब आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। इनको भी मतलब थोड़ा हर्ट हुआ है लड़ाई झगड़े से। अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि इनको भी तकलीफ़ हुई है कि यार ये चीज़ें सही नहीं हैं। देखिए ये वक्त भी कुछ ऐसा चल रहा है कि मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था, वैलेंटाइन शुरू होने वाला है उसी वक्त। ये वक्त ऐसा होता है कि इंसान ना चाह करके भी ना उसके माइंड में वो इंसान ज़रूर याद आएगा, या तो जिसने उसे ट्रू लव दिया है या जिससे उसने ट्रू लव किया है, हमेशा याद आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि काफ़ी लोगों के पर्सन यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक नई शुरुआत करना ही चाहते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। फिजिकली एडिक्शन बहुत स्ट्रांग नज़र आया है, जैसे आपको छूना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, है ना। चाह रहे हैं कि पहला वाला माहौल सब मतलब पुरानी चीज़ें ख़त्म होके एक नई तरीके से शुरुआत हो जाए। आप दोनों के बीच में फिर से वही चीज़ें शुरू हों जो काफ़ी रोमांटिक थी, जो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, ठीक है। एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं आपस में तो ये भी यही चाहते हैं कि यार अब फटाफट से कोई ब्यूटीफुल डिसीजन हो जाए, दोनों साथ रहो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं खोने से डरते हैं। आपको खोना तो नहीं चाहते, ठीक है। ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं। मन में भाव हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी छिपा रहे हैं, ठीक है। क्यों छिपा रहे हैं ये अपने भाव को, क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस आ चुका है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए मेंटली फिजिकली कैसा भी डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस की वजह से पैशनेट तो हैं लेकिन ये ब्लॉकेजेस की वजह से थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, एक तो होता है कि जैसा हम दोनों अलग हुए एकदम और बातचीत इजीली शुरू हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस और इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है कि फिर से स्टार्ट करना थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा इजी दिखाई नहीं देती इनको कि जाके एकदम से प्रपोज कर दो आपको चीज़ें ठीक हो जाए। नहीं, ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, चीज़ें बदल गई हैं, हालात बदल चुके हैं, इसलिए इतना आसान नहीं होगा आना और चीज़ों को फिर से शुरू करना, ठीक है। तो जो लोग अपना प्यार छिपा रहे हैं उनके लिए यही चीज़ है, ठीक है। पैशन तो है, मिलना तो चाहते हैं लेकिन छुपा रहे हैं क्योंकि पहले जैसी स्थिति नहीं रही है, स्थिति बदल चुकी है। मैंने कही ना, कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम कह देते हैं, देखिए क्या कहते हैं ना, ये दुनिया है जिसके हिसाब से आप देखोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, ठीक है, और वो मरते दम तक करता है लेकिन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया क्योंकि और मजबूरियां अटक गई। उसके लिए उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उन चीज़ों से लड़ पाता या लड़ पाती, ठीक है ना। लेकिन प्यार कहीं ना कहीं किया, ट्रू लव किया, फीलिंग्स रही, है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं, यार नहीं था तो क्यों ऐसा किया। उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी,
है ना, उसके भाव किसी और के लिए थोड़े और ज़्यादा स्ट्रांग थे, जैसे फैमिली के लिए आपसे ज़्यादा स्ट्रांग थे। अब वो गलत भी नहीं ठहराया जा सकता और वो सही भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंसान अपनी, जिसे हम वक्त देना शुरू करते हैं, कभी कभी देखा होगा कि वो इंसान अपना बहुत सारा समय हम पर ही खर्च कर देता है। जो उसका बिजी समय होता है ना, वो उसे भी निकाल करके दूसरे को देना शुरू कर देता है कि यार नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बात करो। बहुतों को देखा है ना, कि सारे सारे दिन फ़ोनों पे लगे रहते, सारे सारे दिन बात करते रहते हैं, तो उस समय का पता नहीं चल रहा कि किधर गया किधर नहीं। अब मुझे तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब से ही पता चलता है ना, कि गड्ढा खोद रहे हैं, कुआं बना दिया। मैं कहा हकीकत में कुछ को देखा भी है कि सारे सारे दिन भाई लगे ही रहते हैं फ़ोनों पे, तो उनका जो काम का पीरियड होता है ना, वो उसमें भी क्या करते हैं, काम करते रहते हैं लेकिन बात करते रहते हैं, है ना वो। और जब हम एकदम वेले होते, कोई नहीं होता लाइफ में, तो क्या होता है, एक काम काम करा, फटाफट से निपटाया, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, ऐसे अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, बिजी रखते हैं खुद को। अब क्या करा हमने, वो चीज़ें खाली करनी शुरू कर दी। हमने वो इंसान, हर जगह वो इंसान 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 कर दिया। अब उसको क्या हो गया, सामने वाले को भी उसने, तुमने वक्त मांगा, उसने दिया, उसकी गलती नहीं थी, अब उसका वक्त तुम्हारे बिना नहीं कर रहा, वो कहाँ गलत है? वो भी गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है, इसलिए कहते हैं कि गलत नहीं ठहराया जा सकता, गलत है तो वक्त होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखा जाए तो आज की एनर्जी इनकी काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, आपकी तरफ खिंचावट महसूस हो रही है। चलिए देखते हैं तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होगा अगला कदम। बैलेंस क्रिएट होगा, एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। इस बिगनिंग के लिए लगेगी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है तो भगवान उसको खोलेंगे, तभी आपकी तरफ एक्शन करेंगे। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बेस चक्र, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, बेस चक्र को क्लैरिफाई कर दो एक बार। अगर स्ट्रेंथ की कमी है तो स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है, ताकि स्टैंड ले सके हर चीज़ों से। जो भी इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, इल्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, जैसे फाइनेंशियली अभी डिस्टर्ब चल रहे हैं या फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको सबको क्लियर करके या आपके लिए डिसीजन लेंगे, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करेंगे। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है, जो कि आज काफ़ी क्लियर है, ठीक है। होप रखो, जिनको साथ होना है वो हो गई, चाहे ऑब्स्टिकल्स कितने आए, चाहे चेंजेस कितने भी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्यार के बिना रहना आसान नहीं है। थोड़ा स्ट्रेंथ की कमी इनके अंदर नज़र आती है। हार्ट चक्र ब्लॉक है इनका, बेस चक्र ब्लॉक है, इस वजह से आप इस पर काम करें, हार्ट चक्र पर और बेस चक्र पर। देखेंगे गाइडेंस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें। इस रीडिंग के लिए क्या गाइडेंस हैं जिनसे रीडिंग रेजोनेट होगी। दिस इज माई लास्ट शफल, किसको आना है आ सकते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ लोगों को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है ताकि आपकी हीलिंग हो सके, ताकि रिकवरी हो सके, लाइफ में थोड़ा बैलेंस आ सके, ठीक है। अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने ऑरा पे काम करो। जो चेंजेस हो रहे हैं अच्छे के लिए हो रहे हैं, आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। खुद को सरेंडर मोड पे रखो, प्यार आ रहा है, एक्शन होने वाला है, बस आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ होने दो और कम्युनिकेशन अच्छी रखो, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन करो, जो भी साइन आपको दिए जा रहे हैं उनको डिकोड करो कि ये साइन क्यों दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।